दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पिछले देखिए ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो इसीलिए बनाया है जिन लोगों ने मेरा इससे पिछला वाला वीडियो देखा है। ठीक है, वीडियो नंबर 9, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 9 जिसने वीडियो देखा हुआ है तभी वो इस वीडियो को देखेगा, नहीं तो फिर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि बेटा क्या है कि जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, आज मैं कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कराऊंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड, गुरुत्व केंद्र से रिलेटेड, मैं सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर करूंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, किसी भी क्वेश्चन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाली जाती है, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम हमारी मिलती रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैकेनिक्स में आज हम कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि चित्र में एक समतल पटल के केंद्रक के सेंट्रॉइड की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि भाई जो एक हमें लेमिना दे रखा है समतल पटल, उसकी सेंट्रॉइड, यहाँ पर आप फिगर देखिए, ये फिगर दे रखा है, इसका हमें क्या करना है, सेंट्रॉइड निकालना है। तो इसका सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे पहली बात है पहले इस फिगर को पहचानना है। ठीक है, ये फिगर कैसा बना हुआ आप देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, ट्रायंगल पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा रेक्टेंगल पोर्शन है, और ये पोर्शन बीच में सर्किल पोर्शन है। तो तीन हमारा जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात है कि हमें इसका सेंट्रॉइड निकालना है कि भाई इस पूरे फिगर का सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा। तो जो तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, हमारा जो ट्रायंगल है, उसके बाद रेक्टेंगल है, तीनों का यूज़ करके हमें क्या करना है कि सेंट्रॉइड को निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि जो फिगर से समझिए कि सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा। जो आप देख सकते हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये कैसा है, इसमें लाइनें खींची हुई हैं। इसी तरीके से ये जो हमारा रेक्टेंगल, इसमें भी लाइनें खींची हैं। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं सर्किल, इसके अंदर लाइनें नहीं खींची। इसका मतलब क्या है कि ये सर्किल को एक्सक्लूड करना है, निकालना है। इस सेंट्रॉइड जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना इस चीज़ में से, तो इस सर्किल को यूज़ नहीं करना है। इस सर्किल के बिना हम लोग को क्या करना है, सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे यहाँ की लेंथ 60 mm है, यहाँ की लेंथ 60 mm है, ये वाली लेंथ 30 है। ठीक है बेटा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, तीन फिगर है हमारे पास, तो तीनों का अपना अपना एक पर्टिकुलर सेंट्रॉइड होगा। ठीक है ना, गुरुत्व केंद्र होगा, सबका केंद्रक होगा। ठीक है, जिसे हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले जूम कर रहे हैं कि पहला क्या है, स्क्वायर है। पहला यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर है, सॉरी हम लोग रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, क्योंकि दोनों की साइड क्या हमारी सेम है। तो ये चीज़ क्या हमारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का सबसे पहले उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए बेटा, मैंने पिछले वीडियो में पूरा एक टेबल की फॉर्म में आपको मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे रखी थी कि किस किस ज्योमेट्रिकल फिगर की, जैसे सर्किल की बात कर, रेक्टेंगल की बात कर, सबकी ज्योमेट्रिकल फिगर की सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र और दूसरा केंद्रक, दोनों दे रखा था। तो उस टेबल को आप याद कर लीजिए, क्योंकि उसी का यूज़ यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे, पहला वाला ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट हमारा स्क्वायर है, दूसरा हमारा हमने मान लिया दूसरा क्या है हमारा सर्किल है, और तीसरा हमने मान लिया तीसरा क्या है हमारा ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अब हम लोग मान लिए कि पहला स्क्वायर है, दूसरा सर्किल है, तीसरा ट्रायंगल है, और इन तीनों का जो केंद्र है x1 y1 है। स्क्वायर का x1 y1 है, सर्किल का x2 y2 है, और ट्रायंगल का जो केंद्र है x3 y3 है। तो x1 y1 कहाँ पर होगा, G1 पर। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, ये जो O पॉइंट है ये G1 है हमारा। ठीक है, और x2 y2 कहाँ पर होगा, यहीं पर, क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है। और जो ट्रायंगल का है सेंटर x3 y3 वो कहाँ पर है, वो आप देख सकते हैं, ये G3 जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट हमारा ट्रायंगल का सेंटर है। तो सबसे पहली बात है कि हमें तीनों का केंद्र निकालना पड़ेगा, तीनों का एरिया, क्योंकि जब भी हमें सेंट्रॉइड निकालना होता है तो हम लोगों ने पिछली बार फॉर्मूला डिस्कस किया था कि x बराबर क्या होता था, a1 x1 प्लस a2 x2। ठीक है, ऐसे डॉट 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 करते करते अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस तरीके से था हमारा। तो अब देखिए, सबसे पहले स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60। ठीक है, 36,000 में, ये तो समझ में आ गया बेटा सबको। ठीक है, अब हमें गुरुत्व के निकालना होगा, x1 निकालना पड़ेगा सर्किल कह रहा हूँ, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का हमारा गुरुत्व केंद्र, इसकी 37 दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका जो सेंटर होगा वो कहीं बीच में लाई करेगा। और आप सबसे पहली बात है कि एक्सिस एज्यूम कर लीजिए, हम एक्सिस ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये हमारा O है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, सेंटर को निकालेंगे, ये पॉइंट हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एरिया निकल चुका है हमारा स्क्वायर का। उसके बाद गुरुत्व केंद्र की क्षैतिज दूरी क्या होगी, क्षैतिज दूरी मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये हमारा लेंथ 60 है, तो सेंटर कहाँ पर होगा, इसके हाफ पर होगा, तो 60/2 30 mm आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम देख रहे हैं, आगे देखिए जो गुरुत्व केंद्र है हमारा, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कितनी होगी, वो भी ये डिस्टेंस पूरी 60 है, तो यहाँ से बेस से कितना दूरी पर होगा, 30 पर होगा, आधे पर होगा, तो y1 भी आ गया हमारा 30। क्लियर हो रहा है बेटा। अब नेक्स्ट हम बात करें सेकंड सर्किल के लिए। सर्किल का जो हमारा एरिया क्या होगा, πr² होता है, सबको पता है एरिया। तो पाई इंटू आर कितना रेडियस, यहाँ पे देखिए, आप देख सकें यहाँ पे फिगर में लिखा है 20 mm, तो 20 mm क्या रेडियस है, तो ब्यास जो हमारा त्रिज्या 20 mm है, तो उसका जो हमारा एरिया आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा πr² से, ये आ जाएगा 1256.64, ठीक है। इसके बाद हमारा x2, अब x2 हमारा क्या होगा, x2 देखिए यहाँ पर क्या है कि g1 और g2 एक ही पोजीशन पर है, ओ पोजीशन पर है, तो दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। तो जो सेंटर हमारा स्क्वायर का था वही सेंटर हमारा इसका बन जाएगा। तो x2 कितना हो जाएगा, 60/2 30 mm, और y2 कितना हो जाएगा, 60/2 30 mm। ये क्लियर हो रहा है बेटा सबको, ठीक है ना। यहाँ से निकालना है, यहाँ से दूरी निकालना है, यहाँ से दूरी x एक्सिस पर देखिए, यहाँ से x डिस्टेंस कितनी 30 mm, यहाँ से x डिस्टेंस 30 mm हो गई, ठीक है। क्लियर होगा। अब तीसरी बात करें ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल यहाँ पर है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। बेस कितना है हमारा 60 mm और हाइट कितनी 30, तो हाफ 60 इंटू 30, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर करीब 900 mm² आ जाएगा, ठीक है। x3 की वैल्यू निकालेंगे, x3 क्या होगा, देखिए ट्रायंगल का जो हमारा सेंट्रॉइड होता है वो बेस से 1/3 डिस्टेंस पर होता है। तो x एक्सिस पर देखिए यहाँ पर कितना है, तो बेस हमारा ये है ट्रायंगल का, ठीक है। आधार हमारा क्या है, ट्रायंगल का आधार ये है, आधार से 1/3 डिस्टेंस पर होता था, तो आधार से 1/3 कितना हो जाएगा, मतलब टोटल हाइट अगर h है तो h/3 होता था, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी है हमारी टोटल हाइट 60 है, तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3/60 20 mm। क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है। अब हम लोग y की बात कर रहे हैं, y मतलब कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ होगा डिस्टेंस, ये होगा y, ये कितना होगा, ये 60 प्लस यहाँ पर क्या था 30/3, सेम चीज़ है। जब यहाँ से देखिए ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रॉइड होता है बेस से हमारा 1/3 पर होता है, और इस बेस से भी इधर की ओर y एक्सिस की ओर भी 1/3 होता है, तो 60 प्लस 1/3/30 70 mm हो गया, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। तो ये पहले हमें क्या करना है, तीनों के लिए, तीनों जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, स्क्वायर, सर्किल और ट्रायंगल, तीनों के लिए एरिया, तीनों का हमारे को सेंटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जब तीनों का हमारा निकल गया, अब सबसे पहली बात है कि तीनों का जब निकल जाएगा तो अब तीनों के लिए फॉर्मूला क्या लगाते थे हम लोगों ने पढ़ा था, x बार बराबर a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, 3 है ना, तो यहाँ पर 3 का यूज़ करेंगे अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है ना, इस तरीके से यूज़ करेंगे। लेकिन अभी मैंने बात करी थी कि सर्किल को यूज़ नहीं किया जाएगा, फिगर में देखिए आप लोग, यहाँ पे सर्किल को एक्सक्लूड किया जाएगा। तो सर्किल का एरिया माइनस करके बाकी दोनों का एरिया को हम लोग ऐड करेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर डॉटेड जो स्ट्रेट लाइन है ये सब, ये लाइन हमारी सर्किल में नहीं, अगर ये सर्किल पर होती तो तीनों को ऐड करते, लेकिन यहाँ पे तीनों को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x बार क्या हो जाएगा, a1x1 माइनस a2x2, a2x2 किसका था, सर्किल का था, इसलिए माइनस कर रहे हैं, माइनस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 माइनस a2 प्लस a3, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे a1 की वैल्यू रख देंगे, x1 की वैल्यू, a2 x2 a3 x3 अपॉन सारी वैल्यूज आप रख दीजिएगा, a1 दे रखा है, x1 दे रखा है, a2 x2 a3 x3 सारा पुट करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर कितना आएगा 27.225, ठीक है। इसको पूरा आप लोग डिटेल में सॉल्व करिएगा और एज इट इज सॉल्व करिएगा। तो x बार आ गया, अब उसका y बार भी वही होता है, यहाँ पर x बार x1 होता था तो y बार की जगह फिर y1 हो जाएगा। तो y बार कितना हो जाएगा, a1 y1 माइनस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 माइनस a2 प्लस a3, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे हम लोग, a1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, y1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको पूरी वैल्यूज़ को पुट करके अब सॉल्व कर लीजिएगा, y बार आ जाएगा। तो ये x बार और y बार क्या होता है हमारा, यही सेंट्रॉइड होता है। तो यही चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई थी कि हमें इस समतल पटल का लैमिना का हमारा सेंट्रॉइड निकालना है, मीन्स x बार निकालना है और y बार निकालना है, ये दोनों चीज़ को निकालना था, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए चित्र में दिए गए
टी सेक्शन का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को जो टी सेक्शन दे रखा है, ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये टी सेक्शन है हमारा, ठीक है। इस टी सेक्शन का हमें क्या करना है, गुरुत्व केंद्र निकालना है। देखिए अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, सबसे पहली बात है यहाँ पर हमारे पास जो टी सेक्शन है ये भी रेक्टेंगल है हमारा और ये भी रेक्टेंगल है, तो दोनों रेक्टेंगल का अगर हम लोग एरिया निकाल लें और इन दोनों का सेंटर निकाल लें और फिर हम लोग एक्स बार बराबर a1 x1 और a2 x2 करके लिख दें और डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर निकाल लेंगे, सेम वाई बार का भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है एक्सिस को चुनना है। एक्सिस कौन सी होगी, यहाँ से लेंगे एक्सिस, यहाँ से लेंगे एक्सिस, ठीक है, कि यहाँ से लेंगे एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि आप देखिए टी, जो टी है, अगर टी के सेंटर से अगर एक हम लाइन ड्रॉ करें और अगर टी को ऐसे गोल गोल घुमाएं, तो अगर ये फिगर इधर आएगा तो ये फिगर इधर आएगा और ये दोनों सेम आएंगे, देख सकते हैं आप, क्योंकि इस लाइन के अबाउट क्या है, ये सममित है या सिमेट्रिकल है। टी का फिगर, टी जो है हमारा सेंटर लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, मीन्स जो फिगर इधर दिख रहा है वो फिगर इधर दिख रहा है, मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस लाइन के अबाउट या कहें वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, वाई अक्ष के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिकल है, सममित है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, अगर कोई भी फिगर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा या गुरुत्व केंद्र होगा वो केवल वाई एक्सिस पर होगा। इसका एक्स बार जो होगा, या हम कहें कि एक्स बार जो होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स तल पर होगा, वो 0 होगा। ध्यान रखिए, जो फिगर वाई एक्सिस का वो सिमेट्रिकल होता है उसका एक्स बार 0 होता है, और जो फिगर एक्स बार के एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है इसका वाई बार 0 होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया गया टी सेक्शन वाई एक्सिस पर सममित है, इसीलिए इसका गुरुत्व केंद्र केवल वाई अक्ष पर होगा। तो वाई बार का मान निकलेगा, एक्स बार हमारा 0 होगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है। सभी लोग देख लीजिएगा कि ये सिमेट्रिकल किस एक्सिस के अबाउट है। अगर वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल है तो एक्स बार 0, और अगर एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल है तो वाई बार 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वाई बार के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हमारा केवल केवल हमारा क्या निकलेगा, वाई बार ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक इसका हम लोग निकाल लेते एरिया x1, इसका निकाल लेंगे a2 x2, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फिगर हमने मान लिया ये है PQRS एक रेक्टेंगल है और दूसरा ABCD ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ठीक, ये डिस्टेंस हमारी पूरी जो डिस्टेंस 150 mm है, ये डिस्टेंस हमारी 100 mm है, ये 30 mm का है, ये 30 mm का थिकनेस का है दोनों, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2, और जो इस दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो G पर होगा, और एक्सिस हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिए ये एक्सिस हम लोग इस तरीके से O, X और Y, ठीक है, इस तरीके से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा, फिगर समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, ठीक है। दोनों रेक्टेंगल को 1 और 2 मान लेंगे, ठीक है। तो PQRS का सबसे पहले एरिया क्या हो जाएगा, इसका ये 30 mm और ये कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा बताइए, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये टोटल हमारी 150 है, ये 30 है, तो माइनस कर देंगे 150 में से, कितना हो जाएगा 120, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 120 इंटू 30, ठीक है। इसीलिए लिखा है मैंने 120 इंटू 30, 3600 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया इसका आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है। अब इसका केंद्र की बात करें, केंद्र कहाँ पर होगा, अब देखिए ध्यान रखिए, अभी मैंने बताया ये वाई एक्सिस के पास सिमेट्रिकल है तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा, तो x1 हमारा इस रेक्टेंगल का 0 होगा और y1 निकालना पड़ेगा। तो y1 कहाँ से निकलेगा, नीचे से बेस से। ये हाइट कितनी है हमारी 120 है, तो इसके आधे पर लाई करेगा, मीन 60 पर लाई करेगा, तो y1 कितना हो जाएगा 120/2 60। क्लियर हो रहा है बेटा, क्योंकि एक्सिस हमने क्या एज्यूम करी थी, इस तरीके से एक्सिस एज्यूम करी थी, तो यहाँ से G1 यहाँ पर होगा, यहाँ से G2 यहाँ पर होगा। अब दूसरा हम लोग रेक्टेंगल लेंगे ABCD का क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया 100 इंटू 30, ठीक है, 100 इंटू 30 हो गया। अब दूसरा इसका केंद्र क्या होगा, केंद्र कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा G2, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आप किसी को पता है ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए टोटल हमारा 150 है, ये डिस्टेंस 30 है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो 30 के आधे पर होगा, तो हम कैसे लिखेंगे 150 माइनस 30/2,
ठीक है ना। 30/2 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 150 में से 15 घटा देंगे मीन्स 135। ठीक है, तो ABCD का केंद्र कितना आ गया, 135। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, 120 थी। अभी हम लोगों ने निकाला था, ये डिस्टेंस 120 थी और ये 30 का आधा पर हो जाएगा 120 प्लस 30/2। ये भी देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है, 135। तो किधर भी इसे आप निकाल लीजिए, ऊपर से भी निकाल सकते हैं, नीचे से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से आप लोग निकाल लीजिएगा आंसर, दोनों से सेंटर हमारा सेम आना चाहिए 135। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, भाई अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब इस बार वाई बार का मैंने बता दिया, क्योंकि ये एक्स बार के अपॉन सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका एक्स बार क्या होगा, 0 हो जाएगा। वाई बार के अपॉन सिमेट्रिकल है तो एक्स बार 0, वाई बार निकलेगा केवल। वाई बार कितना हो जाएगा, A1Y1 प्लस A2Y2 अपॉन A1 प्लस A2। अब इसमें माइनस नहीं है क्योंकि हम लोग दोनों एरिया को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, दोनों रेक्टेंगल कंसिडर कर रहे हैं, पूरा कंसिडर कर रहे हैं। A1Y1 की वैल्यू रख देंगे, A2Y2 की वैल्यू रख देंगे, A1 और A2 की सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 94.1 mm। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को एज इट इज ऐसे कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमको बताइएगा, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, वहां से आप लोग हमें बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान पटल यूनिफॉर्म लेमिना दिखाया गया है जो कि अर्धवृत्त, आयत और त्रिभुज से मिलकर बना, मीन्स सेमी सर्किल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल से मिलकर बना। इसका गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोई ऐसी फिगर बना दिया। देखिए आप, ये फिगर एक ऐसा है, इस तरीके का फिगर है, यहाँ पे ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है ना, ये गोल सा है। तो सबसे पहली बात है, ये सेमी सर्किल है हमारा, ये रेक्टेंगल है हमारा और ये ट्रायंगल है। तो तीनों चीज से बना है। तो और सबसे पहली बात है कि ये डिस्टेंस हमारा 100 mm है, ठीक है ना, और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 125 mm। ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी है, 125। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 100। ठीक है, ठीक, यहाँ से बाकी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है, ट्रायंगल से यहाँ के बीच की दूरी 50 mm। यहाँ से ट्रायंगल की हाइट हमारी 50 mm है, ये वाली भी हाइट 50 mm है। बाकी चीज़ क्लियर है बेटा, यहाँ पे सब चीज़ डायमेंशंस पूरी मेंशन दे रखी हैं, हर एक माप दे रखी है हम लोग को। ठीक है, अब वही सेम चीज़ है, यहाँ पे फिगर कितने हैं, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर सबको पहचानने पड़ेंगे। और एक्सिस, अब एक्सिस कहाँ से ली जाएगी, एक्सिस यहाँ से नहीं ले सकते, एक्सिस कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओ से लाइन से पास हुआ तो ये एक्सिस ले जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से सारे सेंटर्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो सबसे पहली बात होती है एक्सिस को लेना। एक्सिस कहाँ से, ऐसा नहीं 20 से लेंगे, अगर 20 से तभी लिया जाता जब ये सिमेट्रिकल होता। इधर भी फिगर दिख रहा है जो उधर भी दिखता सेम तब, लेकिन अब नहीं दिख रहा है तो हम लोग एक साइड से लेंगे। ठीक है बेटा, तो पहला हम लोग मान लेंगे ये सेमी सर्किल है, दूसरा मान लेंगे रेक्टेंगल है ये, और तीसरा मान लेंगे हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक, देखिए माना हमने पहला सेमी सर्किल का केंद्र, और केंद्र भी एज्यूम कर लेंगे। G1 जो है X1Y1 है, G2 हमारा X2Y2 है, और G3 हमारा क्या है, X3Y3 है। ठीक है, तीनों चीज़ हमने कंसिडर कर ली। ठीक है, अब सेम चीज़ है, तीनों के लिए अलग अलग हम लोग एरिया निकालेंगे, तीनों का अलग अलग सेंटर्स निकालेंगे, सेंट्रॉइड निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है πr², तो सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा, πr²/2। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेमी सर्किल का एरिया जस्ट आधा होता है सर्किल के एरिया के। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, A1 πr²/2। तो पाई आर कितना, देखिए यहाँ पे आर मेंशन है, नहीं है मेंशन, कैसे पता लगाएंगे। देखिए ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारी 125 है, ये डिस्टेंस 100 है, तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 25 है। 25 मतलब रेडियस हमारी दे रखी है 25। अगर नहीं दे रखा तो इस तरीके से निकालेंगे। ये टोटल डिस्टेंस हमारी 125 है, ये डिस्टेंस हमारी 100 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 25 बची, 25 बचा ये, तो यही हमारी क्या है, रेडियस है। तो एरिया कितना हो जाएगा, π25²/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 982 mm² आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है गुरुत्व केंद्र की क्षैतिज दूरी। यहाँ से इसकी क्षैतिज दूरी कितनी होगी, G1 की, तो जी देखो सर, अब हम बात करें सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का क्या होता था, बेस से 4r/3π। ध्यान रखिएगा, बेस से कितना होता था, 4r/3π, और वो बेस कौन सा था, ये वाला बेस। तो यहाँ से 4r/3π है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 - 4r/3π। क्लियर हो रहा है बेटा, ये कैसे आया 25 - 4r/3π। देखिए सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का मैंने बताया था बेस से, ये से हमारा 4r/3π दूरी पर सेंटर होता था।
ठीक है। तो अगर हम टॉप से निकालें तो टॉप से कितना होगा, टॉप से होगा, अगर पूरी रेडियस में से माइनस कर दोगे 4r/3π, तो ये हमारा ऊपर से हमारा पता चल जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है। ठीक है, तो वही लिखा मैंने, x1 कितना हो जाएगा r-4r/3π। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, r की वैल्यू 25, 4 × 25/3π, इसको सॉल्व कर 14.4 mm हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा इसमें। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इसमें है गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई कितनी होगी, 25 होगी, वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ही। ठीक है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसकी कितनी है, 25 mm यहाँ से ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 100 × 50। ठीक है, 5000 mm² हो गया। उसके बाद x2 क्या होगा, x2 हो जाएगा हमारा इस सर्किल का रेडियस, इसका सेंटर, इसका जो सेंटर क्या होगा 100/2, लेकिन वो कहाँ पर होगा, यहाँ से होगा, हमें यहाँ से चाहिए, तो 25 और ऐड कर देंगे, तो 25 + 100/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 50 प्लस ये 75 आ जाएगा। ठीक है ना, x2 कितना आ गया 75 mm। ठीक है, और y2 कितना होगा, बेस से डिस्टेंस कितनी होगी, ये 50 है, इसका आधे पर होगा, 25 पर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है, ये सबका सेंटर निकलना आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर ट्रायंगल है, अभी ट्रायंगल यहाँ पर है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, बेस कितना है हमारा, बेस कितना है 25 + 25 50 mm, तो हाफ इंटू 50 और इंटू हाइट कितना है, हाफ, हाइट भी 50 है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका एरिया हमारा आ जाएगा 1250 mm²। उसके बाद x3 कैसे निकलेगा, x3 हमारा इस एक्सिस से दूरी होती है, तो यहाँ 25 है, ये 50 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, देखिए सबसे पहली बात है कि जो हमारा जो ट्रायंगल का सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा। ठीक है, वो बेस से क्या होता है ऊपर की ओर h/3 डिस्टेंस पर होता है, लेकिन ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 25 + 50 प्लस इसका आधा, इसके आधे पर ही तो लाई करेगा। ठीक है ना, आधे पर लाई करेगा तो मतलब 50/2 25, तो यहाँ 25 + 50 + 25 तो 100 mm हो गया। तो y3 कितना होगा, y3 होगा 50, तो ये हो जाएगा, लेकिन बेस से 1/3 पर होता है, तो 50 + 50/3। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 66.7 mm हमारा आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है इसमें तीनों चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे तीनों चीज़ें आप देख लीजिएगा, तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कौन सा फिगर के थ्रू निकालेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे लाइनों में डॉट है, इसका मतलब तीनों को प्लस में लेना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए एक्स बार कितना है, a1x1 + a2x2 + a3x3 a1 प्लस, ये फॉर्मूला वही सेम है, तो a1 की वैल्यू रख देंगे, x1 की वैल्यू रख देंगे, a2 x2 a3 x3 सारी वैल्यूज रख के सॉल्व कर लीजिएगा। इसका एक्स बार का जो आंसर आएगा वो 71.1 mm आना चाहिए सबका। ठीक है, इसी तरीके से वाई बार भी रख लेंगे हम लोग, वाई बार a1y1 + a2y2 + a3, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है सेंटर निकालने के लिए। तो a1 y1 a2 y2 a3 y3 सबकी वैल्यू रख देंगे, जो जो वैल्यू आपने निकाली थी ऊपर, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर भी हमारा आ जाएगा 32.2 mm। ठीक है बेटा, तो यही हमारा एक्स बार और वाई बार क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा इसमें, ये फिगर का सेंट्रॉइड हमारा वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं। इसको क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख कर देखिएगा, सॉल्व करिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 100 mm की व्यास की वृत्ताकार प्लेट, सर्कुलर प्लेट में से 50 mm व्यास का छिद्र होल केंद्र से होता हुआ किया गया। देखिए आप यहाँ पर एक ये हमारा सर्किल है। ठीक है, इस सर्किल के अंदर एक हमने उसके केंद्र, जो हम बड़े सर्किल का केंद्र था, वहाँ से एक छोटा सर्किल बनाया है। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है, व्यास कितना है, 50 mm है, और इसका रेडियस कितना है बड़े वाले सर्किल का, ये 50 mm है। ठीक है ना, त्रिज्या दे रखी, इसका डायमीटर दे रखा है, इसकी त्रिज्या दे रखी है। शेष बचे हुए क्षेत्र का केंद्रक निकालना है। तो शेष बचा कौन सा है, बड़े में से हमें छोटा का माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही आ रहा है, क्योंकि डॉटेड लाइन कहाँ पर लाई कर रही है, एक लाइन जो है ये सर्किल के बाहर है, छोटे वाले सर्किल के बाहर है। तो इसका मतलब क्या है हमें, कि इस वाले सर्किल में से इस वाले सर्किल को निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। अब देखिए आप, ये जो फिगर है, सबसे पहले देखिए ये फिगर जो है, ये फिगर कैसा है, आप ये देखिए, वाई एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, ओ एक्स के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। जो चीज़ ऊपर दिख रही है वो चीज़ नीचे दिखेगी। ठीक है बेटा,
लेकिन वाई एक्सिस हमारा कहाँ यहाँ पर है, तो लेकिन इसके अबाउट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जब भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है, तो हम लोग वाई बार क्या मानते हैं, 0। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चित्र में दिख रहा है कि हमारा ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सममित है, सिमेट्रिकल है, तो मतलब वाई बार 0 होगा और केवल एक्स बार का मान निकलेगा, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आए तो जरूर देखिएगा कि वो सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सममित दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर सममित दिख रहा है तो एक ही हमारा सेंट्रॉइड निकलेगा, चाहे तो एक्स बार निकलेगा चाहे वो वाई बार, वो सिमेट्रिकल से डिपेंड करेगा। अगर वो एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वाई बार 0 होगा, और अगर वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है तो एक्स बार हमारा 0 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो चित्र के अनुसार ओ एक्स के सिमेट्रिकल है तो केवल एक्स बार का मान निकले। एक्स बार का मान कितना हो जाएगा, a1x1 बड़े वाले का मान लेंगे a1x1, और a2x2 छोटे वाले का मान लेंगे ये सर्किल का, ठीक है। तो a1x1 में से a2x2 माइनस कर देंगे, a1 माइनस a2, a1 कितना हो जाएगा, a1 का एरिया सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 50 का स्क्वायर। इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर भी 50 पर होगा, ठीक है ना, 50 डिस्टेंस पर होगा एक्सिस से, ठीक है ना। तो 5 इंटू 50 का स्क्वायर इंटू 50 माइनस a2, दूसरा एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसका पाई और एरिया, इसका रेडियस कितना है, 50/2, 25, ध्यान रखिएगा, 50 मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। पाई इंटू 25 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। तो a1 a2 अभी निकाला था आपने ने, वही वैल्यू उठा के रख दिया नीचे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, सॉरी, इससे जो छोटा वाला हमारा सर्किल है इसका सेंटर कहाँ पर होगा, ये 50 और इसके हाफ पर 50/2 मीन्स 25, मतलब 50 + 25 कितना हो गया, ये 75, 75 हो गया। तो 75 डिस्टेंस पर ये हमारा सेंटर, इसका सेंटर लाई करेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो सभी लोगों को इसका क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं, सबसे पहले हमें सारे फिगर्स को पहचानना है, कौन सा फिगर हमारा इंक्लूड किया जाएगा सेंट्रॉइड निकालते समय, कौन सा फिगर को एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब हटाया जाएगा सेंट्रॉइड निकालते समय। तो ये चित्र को आपको देख के समझना पड़ेगा और फिर आप देखो निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए आप, देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसी फिगर हमारा बना दिया जाएगा और कहेगा कि सेंट्रॉइड निकालिए, ठीक है ना। सब में डॉटेड लाइन खींची, तो इसका मतलब सभी फिगर्स का निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि इस तरीके से फिगर आएगा बन के, तो यहाँ पर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लाइनिंग किस में नहीं है, बीच वाले सर्किल में लाइनिंग नहीं है, इसलिए बीच वाला का सेंट्रॉइड नहीं लिया जाएगा। अगर बीच वाले में भी लाइनिंग होती तो बीच वाले को भी हम लोग यहाँ पे प्लस करके लिखते, जो यहाँ पे माइनस हम लोगों ने लिखा है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ध्यान रखिए, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। सेमेस्टर एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी टाइप्स के आते हैं, आपको सेम इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने जो क्वेश्चंस जैसे किए हैं सेम एज इट इज़ आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल को लिख लीजिएगा, और फिर इस क्वेश्चंस को दोबारा बिना देखे सॉल्व करिएगा, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हमारे हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और सारे चीज़ों को क्लियर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमने आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे रखा है, ये टेलीग्राम चैनल के थ्रू ज्वाइन हो जाइए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के थ्रू ज्वाइन हो जाइएगा। और कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम मैकेनिक्स में आती है, आप हमें बताइएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके लिए हम लोग आपके लिए एक स्पेशल क्लास बनाएंगे, स्पेशल वीडियोस बनाएंगे, लाइव क्लास अरेंज कराएंगे, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी समय है एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने का, तो आप वीडियोज़ को देखिए, दोबारा देखिए, वीडियोस को नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, और नहीं समझ में आता तो हमें आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, टेलीग्राम में बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।